हमने अपने हाथ मुंह धो के बाल बना के नीलम बाग पैलेस होटल भावनगर में एंट्री कर ली है। इनको भी अंदर आने दिया। देखिए, थैंक गॉड फॉर डेमोक्रेसी। मतलब आप अब है, अगर आप आके पोलाइटली पेश आए और आप रिक्वेस्ट करें तो आपको मोस्ट जगह पे एंट्री मिल जाती है। जी हाँ, लेकिन यह है बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री और कहानी, और हम आपको कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि बताने के लिए हमारे पास है दिग्विजय सिंह गोहिल जी, जो है इन हाउस मैनेजर नीलम बाग पैलेस होटल के। सही बोला दिग्विजय सिंह जी? जी। नमस्कार। तो हमें पहले तो आप हिस्ट्री बताइए, फैमिली की हिस्ट्री। जो भावनगर का जो पोर्ट था, जो भावनगर का किंगडम था, बहुत एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल किंगडम माना जाता है। तो उसके बारे में हमें बताइए हिस्ट्री। अच्छा सर, ये जो गोहिल से वो मारवाड़ से आए जी। और सबसे पहले जो उनका जो कैपिटल था वो सैजकपुर था। सैजकपुर से वो राणपुर आए, राणपुर से बाद घोघा, घोघा के बाद उमराड़ा, उमराड़ा के बाद सीहोर और सीहोर के बाद भावनगर बसाया। चलो बताओ कहाँ से कहाँ है। वो भावनगर पहुंच गए। बिल्कुल, आई वाज पेइंग फुल अटेंशन। भावनगर पहुंच गए वो। अच्छा, ओके जी। तो भावनगर उनसे जो भावनगर के पहले जो उनकी जो कैपिटल था वो सीहोर था। तो जब उनको लगा कि अभी हमें हमारा जो व्यापार है वो हमें अभी ज्यादा बढ़ाना है जी। तो हमें सी कोस्ट पे जाना चाहिए। तो वो उसने भावनगर की स्थापना की। और ये गोल्डन पीरियड था भावनगर गोल्डन की पीरियड, वो किंगडम भावनगर का। आए और भावनगर उनकी स्थापना की भावसी जी महाराज फर्स्ट ने। ठीक है, भावनगर की स्थापना की भावनगर भावसी जी फर्स्ट ने, इसलिए उसका नाम रहा भावनगर। जी। और फिर जो ज्यादा जो प्रोग्रेस हुआ है महाराज साहब तख्त सिंह जी के टाइम में हुआ है। जो तख्त सिंह जी थे उन्होंने भावनगर का सबसे ज्यादा प्रोग्रेस और जो टाउन प्लानिंग है, जो विकास है, वो सबसे ज्यादा महाराज साहब तख्त सिंह जी के टाइम में वो हुआ है। विक्टोरिया पार्क भी उन्होंने ही बनवाया था 1888 में। वेल डन, वेल डन। Thank you, काफी thank हिस्ट्री के you, बारे में thank जानते you, thank you, हैं। yes, शक्ल पे yes. मत जाइएगा, काफी अकलमंद है। तो अभी हम लोग चाहते थे अंदर कि हमने सुना है कि बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं जब आप नीलम बाग होटल आए, जी हाँ। लेकिन अभी मेरे ख्याल अंदर कुछ चल रहा है। जी हाँ, एक मूवी का शूटिंग चल रहा है। अच्छा। तो हम अंदर नहीं जा सकते, अरे तेरे को रोल नहीं मिलेगा अभी, आजा। लेकिन और मैं ज्यादा आप डायरेक्टर को जानते हैं? मैं जानता हूँ, थोड़ी लेकिन बात करवा दीजिए। मतलब उनके पास क्या गुजराती फिल्म है? गुजराती फिल्म तो मतलब उनको एक कोई लंबा चौड़ा, अगर मतलब पंजाबी बड़ी दाढ़ी वाला चाहिए तो मतलब चलेगा? तो उनका कैमरामैन आपके जैसा ही है। अरे चलो, परफेक्ट हमने है। ये चलिए, अच्छा तो होटल कब बना? ये पैलेस कन्वर्ट कब हुआ होटल में? पैलेस बना है 1859 में बना है। Okay. ये उनका जो इंजीनियर था वो जर्मन था, तो उन्होंने ये डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, और 84 में उन्होंने लोग ने होटल में कन्वर्ट किया। 1984 में 1984 में उन्होंने होटल में कन्वर्ट किया, क्योंकि जब ये होटल में कन्वर्ट किया तो पैलेस में रहने वाले सिर्फ 3 लोग थे और पैलेस काफी बड़ा था। जी। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब हम होटल में कन्वर्ट करते, और फिर उन्हें होटल में कन्वर्ट किया सर। बहुत बढ़िया। तो अभी हम जैसे लोगों को मौका मिल सकता है कि आप आएं और एक हिस्ट्री का हिस्सा बने, अंदर की पेंटिंग्स देखें, शानदार जो अंदर हिस्टोरिक चीजें हैं वो देखें, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, खासकर की स्विमिंग पूल। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। लेकिन ये सिर्फ इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन चालू रखते हैं क्योंकि वहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह और है जिसको हम दिखाना चाहते हैं आपको। और जो हिस्ट्री से बहुत जुड़ी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। तो पर आपको ये बताएंगे, अब चलते हैं। हाँ चलिए। क्योंकि मेरे को हिस्ट्री भी आती है और नॉलेज भी मैं रखता हूँ, मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट देता हूँ। 1960s में जो भावनगर के महाराज थे उस टाइम पे, कृष्ण कुमार सिंह जी, भाव सिंह जी, उन्होंने एक पेयर ब्रीडिंग कैटल का, गिर काउस का प्रेजेंट किया था एक ब्रीडर को ब्राजील में, और वो ऐसी फैली। इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी किए, उन्होंने इंटरब्रीड बनाई, और वो जो गिर का ओरिजिनल थी उसके जो सारे डिसेंडेंट्स, थैंक यू, डिसेंडेंट्स हैं, वो अब 80 to 90% ऑफ ब्राजील का जो मिल्क प्रोडक्शन है और काउस हैं, वो अब ये ओरिजिनल गिर काउ स्टॉक से हैं। जी हाँ, और ये बहुत ही फाइन काउ है। और इसके बारे में और बताने के लिए दिग्विजय सिंह जी, सर मैं आपको थोड़ा और थोड़ा बताइए। बताना चाहूंगा हाँ। कि मिस्टर सीड्स जो ब्राजील से आए थे, तो पहले वो जो भावनगर महाराज साहब की जो गौशाला संभालते थे वो ऑफिसर को मिले। तो ऑफिसर ने उनको बताया कि भाई हम आपको गाय नहीं दे सकते, क्योंकि आप गाय का दूध पीते और गाय का मांस भी खाते, इसलिए हम आपको गाय नहीं जी। देंगे। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम यहाँ भावनगर से जितनी भी गाय ले जाएंगे, हम कभी उसको मारेंगे नहीं और नहीं हम उसका बीफ खाएंगे। Right. हम उसको जब तक जिएगी तब तक रखेंगे, और जब वो मर जाएगी तब स्टफ करके हम उसको रखेंगे। तो सिर्फ दूध के लिए इस्तेमाल दूध किया के लिए जाएगा। इस्तेमाल करेंगे। और गौशाला के एडवांटेजेस क्या है? 2-3 तो बेसिक हम जानते हैं। नंबर 1 मतलब आपके पास बिल्कुल फ्रेश गिर काउ, बड़ा स्पेशल मिल्क होता है, A2 मिल्क होते हैं, हाई फैट कंटेंट होता है, बहुत हेल्दी होता है आपके लिए। सेकेंडली जो गाय का जो मन्योर होता है सारा, उससे बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनता है, जो मतलब खेत वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। और क्या एडवांटेजेस होते हैं? और गाय की एक सबसे अच्छी बात ये हो सकती है कि जो अच्छे कुल की जो गाय होती है
वो कभी तूफानी नहीं हो सकती, वो कभी उधम नहीं करती और कभी वो कुछ किसी को मारती नहीं है। और ये सब जो अच्छे कुल की जो गाय होती है, जो गिर की गाय होती है, वो कभी ऐसा नहीं करती। इधर अभी इस टाइम पे कितनी गाय हैं और ये मतलब गौशाला पुराने टाइम से चली आ रही है या फिर से अभी शुरू करी है? नहीं सर, ये जो कुछ गाय है वो जो हमारी जो पुरानी गाय है उनका ही वो जो वंश रहता है वही वंश वही है। हाँ, तो एक Okay. गिर के जो हमारे पास जो गाय थी उनका ही वंश चल रहा है। और अभी हमारे पास 60 गाय है 60? कुल मिला के 60। जी हाँ, तो फ्रेश मिल्क वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट है होटल के लिए वो यहीं से आता है? होटल के लिए भी है, घर के लिए भी होता है और बाहर से भी लोग आते हैं और यहाँ से लेके जाते हैं। क्या बात है। तो आज तो हम खूब सारा दूध और लस्सी और पनीर और चीज और मक्खन खाएंगे। सॉरी, आप कुछ शेर भी राज कीजिए, बड़े दिनों से आपकी दिली तमन्ना नहीं निकली, कोई शेर नहीं सुनाया आपने? गाय हमारी माता है, इन भाई साहब को कुछ नहीं आता है। हाँ, यही था शेर? हाँ, गलती हो गई मेरे से। तो आइए दिग्विजय सिंह जी, तो और क्या खूबसूरत जगह है यहाँ पे देखने के लिए पैलेस के अंदर? तो आर्टवर्क के बारे में हमने बहुत सुना है यहाँ पर पैलेस में, कि बहुत खूबसूरत आर्टवर्क है, इसके बारे में कुछ बताइए हम। सर मैं जरूर आपको बताऊंगा। ये जो महाराज साहब तख्त सिंह जी थे जी। उनको आर्ट के बारे में बहुत नॉलेज भी था और वो आर्ट का उनको शौक भी बहुत था। तो उन्हें राजा रवि वर्मा को भी भावनगर बुलाए थे। अच्छा। वो भी वहाँ रुके थे और उन्हें भी पेंटिंग बनाए थे। और भावनगर के बाद महाराज साहब तख्त सिंह जी के बाद में महाराज साहब कृष्ण कुमार सिंह जी को भी आर्ट का बहुत शौक था। तो उन्होंने एक आर्टिस्ट के पास बहुत सारी बर्ड्स की पेंटिंग बनाई। उन्हें मैं आपको छोटा सा एक किस्सा बता दूं कि सोमालाल शाह उनका नाम है और ये बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। तो महाराज साहब ने उनको पूछा कि मुझे बर्ड्स की पेंटिंग बनानी है, आप क्या हमें बना देंगे? तो आर्टिस्ट ने हाँ बोल दिया कि मैं ज़रूर बना दूंगा। फिर महाराज साहब ने उनको पूछा कि आप बर्ड्स के बारे में क्या जानते हो? तो उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हाँ। तो फिर उन्होंने नेचुरोलॉजिस्ट हायर किया 6 महीना। आर्टिस्ट 6 महीना उनका बर्ड्स के बारे में शिक्षित हुए और बाद में ये जो पेंटिंग है वो सारी उनको बनाई। तो भावनगर रॉयल फैमिली पहले से आर्ट, चाहे पेंटिंग हो या फिर संगीत हो, उनके बारे में उनको पहले से इंटरेस्ट और आर्टिस्ट को वो लोग बहुत प्रमोट करते हैं सर। तो ये भी एक राजाओं महाराजाओं का बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन था, कल्चर की देखभाल करना, आर्ट की देखभाल करना, बिजनेस को ग्रो करना, एरिया को सिक्योर रखना, ये सब उनका काम भी था। तो जब आप यहाँ पर आए नीलम बाग पैलेस में तो आर्टवर्क ज़रूर देखें। अगर आपको और जानकारी लेनी है तो दिग्विजय सिंह जी से मिलके इनसे बात करिएगा यहाँ पर आकर। बहरहाल हम आपको अंदर ले जाकर दिखा नहीं सकते, जैसे मैंने कहा मूवी की शूटिंग चल रही है, अभी सब कुछ कवर्ड है। तो होप आपको पैलेस अच्छा लगा हो और हम तो आज रात को कोशिश करेंगे कि नीलम बाग पैलेस होटल भी रह लें। आपको पता नहीं रहने देंगे कि नहीं। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ना जो कहते हैं ना लोग सिंग फॉर माई सपर, हाँ। तो मतलब जो डिनर होगा और जो स्टे होगा उसके लिए मैं आपको अप्रिसिएशन है म्यूजिक की, तो मैं एक गाना सुनाता हूँ। आइए आप तो आप चलते हैं इसको ऐसा गाने में। करिए। और अगर आपको गाना अच्छा लगा तो नहीं, अरे भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं?